हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक चल रही है, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने आंशिक अवकलज के कुछ एग्जाम्पल किए थे। वेक्टर का आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हम नॉर्मल आंशिक अवकलन पढ़ते हैं वैसे ही आंशिक अवकलन वेक्टर में थे। अब आज का अपना टॉपिक रहेगा द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक। द वेक्टर यानी कि सदिश अवकल संकारक। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज है। तो अवकल संकारक क्या होता है, अवकल संकारक, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। नॉर्मली जो अवकल संकारक होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, उसको डेल से लिखते हैं। डेल डेल जिसका साइन होता है इस तरह से। ये डेल का क्या है, सिंबल है। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। डेल डेल या इसको नेबला भी कहते हैं। डेल या नेबला, ये इसका अवकल संकारक का क्या है, साइन है। तो डेल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो सदिश इसका है क्या चीज है एक्चुअल में ये, तो सदिश अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक डेल को, देखिए ये जो डेल बनाना है कैसे बनाना है, पहले एक लाइन फिर नीचे की ओर इस तरह से ट्रायंगल के जैसा होता है, ऐसे नहीं है, ध्यान रखना फर्क है। डेल को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो डेल जो होता है वो क्या होता है, डेल या नेबला जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल या नेबला बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये आपको ध्यान रखना है, डेल जो होता है वो इसके बराबर होता है। अब देखिए इसमें आई जे के आ रहा है, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, इस तरह से आई जे के आ रहा है। इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, दिखने में सदिश जैसा है, लेकिन वास्तव में ये सदिश नहीं होता। ये जो डेल होता है वो सदिश नहीं होता। आई जे के जरूर आगे लेकिन सदिश नहीं है। लेकिन इस डेल की विशेषता ये रहेगी कि सदिश न होकर भी, डेल यानी कि अवकल संकारक डेल सदिश न होकर भी, सदिश न होकर भी सदिश के सभी गुणधर्मों का पालन करता है, सदिश के सभी गुणधर्मों का पालन करता है, पालन करता है। ये अपना क्या है, डेल है। डेल का ध्यान रखना क्या होता है मान, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये होता है। अब आगे का अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक है अदिश बिंदु फलन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या है पॉइंट अपना, स्केलर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या है टॉपिक, अदिश बिंदु फलन। ये दो फलन देखेंगे, एक सदिश बिंदु फलन, एक अदिश बिंदु फलन। क्या होते हैं अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन, उसके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अदिश बिंदु फलन, नाम से पता चल रहा है अदिश, और एक बिंदु होगा जिस पर फलन का जो नियम लगेगा वो अदिश फलन के रूप में आएगा। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले कुछ समष्टि मानता हूं, समष्टि में माना, समष्टि में
बिंदुओं का क्षेत्र R है, बिंदुओं का क्षेत्र R है। जैसे ये खूब सारे बिंदु है, ये खूब सारे बिंदु है, इनका एक फील्ड ले लिया मैंने, ये एक क्षेत्र ले लिया जो अपना क्या है R है। ये क्या है, बिंदुओं का क्षेत्र है, जो फील्ड ले ली वो R है। अब इस R में से एक कोई बिंदु उठाऊंगा, R में से एक बिंदु उठा लिया, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस बिंदु का नाम है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो यहां इसकी डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं। क्या है, समष्टि के बिंदुओं का क्षेत्र R है यदि R के प्रत्येक बिंदु P x, y, z, एक बिंदु है, क्योंकि ये 3D के अनुसार चल रहे हैं, 3 x, y, z मानने पड़ेंगे। R के प्रत्येक बिंदु, अब इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उनके हिसाब से बात चल रही है कि P x, y, z है। प्रत्येक बिंदु P x, y, z के संगत किसी नियम द्वारा एक अदिश राशि फाई p, उस पॉइंट P के अनुसार चल रहे हैं, फाई p, यानी कि जो भी एक राशि होगी फाई, उसके अंदर P के जो वैल्यू रखूंगा x, y, z, वो कैसी राशि हो, अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश राशि फाई p प्राप्त हो। या इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, फाई p की जगह x, y, z प्राप्त हो। तो हम कहेंगे कि फाई जो है वो क्षेत्र R में क्या है, अदिश बिंदु फलन है। क्षेत्र R में अदिश बिंदु फलन कहलाता है, अदिश बिंदु फलन कहलाता है। ये आपके अदिश बिंदु फलन की परिभाषा है। क्या है परिभाषा, कि ये कोई समष्टि है जिनमें सभी बिंदुओं का क्षेत्र क्या है, R है। इस R के अंदर प्रत्येक बिंदु P x, y, z पर एक ऐसा नियम हो जिसमें फाई P एक अदिश राशि प्राप्त हो, तो फाई जो है क्षेत्र R में क्या कहलाता है, अदिश बिंदु फलन कहलाता है। यानी कि ये जो फाई P होगा ऐसे नियम द्वारा होगा कि P यानी कि x, y, z की वैल्यू पुट करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। इसी प्रकार वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये भी होता है, पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन यानी कि सदिश बिंदु फलन, सदिश बिंदु फलन। सिमिलरली ऐसी की ऐसी परिभाषा होगी, क्या होगी परिभाषा, देखिए वही समष्टि R जिसके क्षेत्र क्या मान लिया, R समष्टि प्रत्येक बिंदुओं का या बिंदुओं का क्षेत्र R है। R के संगत प्रत्येक बिंदु P x, y, z के संगत किसी नियम द्वारा एक अदिश की जगह क्या राशि प्राप्त हो, सदिश राशि प्राप्त हो। तो यहां लिख देंगे क्षेत्र R के प्रत्येक बिंदु P x, y, z के संगत किसी नियम द्वारा कैसी राशि प्राप्त हो, एक सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश राशि। अब सदिश है, वेक्टर को v से लिख देता हूं, vx, y, z, या vp भी लिख सकता हूं, पॉइंट b के अकॉर्डिंग है। प्राप्त हो तो v जो है vp कह सकते हैं, या v क्षेत्र R में सदिश बिंदु फलन कहलाता है, सदिश बिंदु फलन कहलाता है। अब देखो दो बिंदु फलन है, एक सदिश बिंदु फलन है, एक अदिश बिंदु फलन है, और इसी का हम डेल्टा के साथ रिलेशन देखेंगे।
डेल्टा जो है सदिश की तरह है लेकिन सदिश नहीं है, तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, अदिश बिंदु फलन को लेके देखेंगे और सदिश बिंदु फलन को लेके देखेंगे। जैसे एक फंक्शन f है, क्या है फंक्शन f है, यहां ध्यान रखना, इसे तीन प्रकार के आपके संकारक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, डेल्टा यानी कि ये है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स के। ये सदिश न होकर भी किसका गुणधर्मों का पालन करता है, सदिश के गुणधर्मों का पालन करता है। तो ये एक सदिश राशि मान लेते हैं, तो गुणधर्मों का पालन करते हैं, सदिश राशि। अब सदिश राशि को किसी अदिश से गुणा करनी हो, किसी अदिश के साथ लेना हो, तो अदिश जैसे यहां पर फाई है, तो अदिश जो है वो फाई डायरेक्ट लगता है, या फाई की जगह एफ ले लिया, फंक्शन अदिश बिंदु फलन एफ है मान लो, ठीक है। तो ये एफ ले लिया, यानी कि कुल मिला के क्या बना, डेल एफ। तो बीच में ना मैंने डॉट लगाया ना मैंने क्रॉस लगाया, क्यों नहीं लगा, क्योंकि फाई मैंने क्या लिया है, अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन फलन। तो एक स्थिति तो ये बनती है कि किसी अदिश के साथ लेता हूं उस डेल्टा को, संकारक को, अवकल संकारक को, तो वो अदिश बिंदु फलन के साथ जब लगता है तो ना तो बीच में डॉट लगता ना क्रॉस लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि एक सदिश है दूसरा अदिश है, तो सदिश और अदिश के बीच में जो रिलेशन होता है वो डॉट और क्रॉस से नहीं दर्शाया जाता है, सीधा लिखा जाता है। क्लियर, एक तो ये हो गया। दूसरा, एफ को मैं सदिश बिंदु फलन मान लूं, सदिश मान लूं कि एफ एक सदिश की तरह एक फलन है, सदिश बिंदु फलन। पता है सदिश फलन क्या होता है, तो यहां पर जब मैं डेल्टा लूंगा, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और ये एफ भी आपका एक सदिश फलन है। सदिश फलन जैसे एफ और मान लेता हूं कि f1 xi प्लस f2 f1 f2 j प्लस f3 k। तो ये देखिए एक सदिश फलन है। इस सदिश फलन के साथ में इसका अगर लेऊं, डेल का मान लेऊं, तो यहां देखिए ये सदिश की तरह व्यवहार करेगा और ये सदिश है। तो दो सदिशों को जब लिखा जाता है तो या तो उनके बीच में डॉट होता है और या क्या होता है, क्रॉस होता है। यानी कि एक डेल है तो दूसरा जब f लिखेंगे तो डॉट के साथ लिख सकते हैं, या डेल को किसके साथ लिख सकते हैं, क्रॉस के साथ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें बनेंगी, तीन अवकल संकारक बनेगा। पहला डेल एफ सीधा, फिर डेल डॉट एफ बनेगा, फिर डेल इनटू डेल एफ बनेगा, क्रॉस डेल एफ बनेगा। ध्यान रख रहे हैं डॉट और क्रॉस में ये जो होगा कौन सा बिंदु फलन होगा, सदिश बिंदु फलन होगा, जबकि इसमें कौन सा बिंदु फलन होगा, अदिश बिंदु फलन होगा। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला अपना टॉपिक होगा कि अदिश बिंदु फलन का नेबला या संकारक कैसे लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसकी शुरुआत करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। टॉपिक अपना है क्या है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। किसे लिखते हैं, ग्रेडियंट। प्रवणता को शॉर्ट में ग्रांड से लिखेंगे, GRAD, ग्रांड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। तो पहले एक फंक्शन मानते हैं और वो फंक्शन कैसा होगा, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता ही देखनी है अपने को। तो माना f x, y, z क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु x, y, z के संगत सतत अवकलनीय अदिश बिंदु फलन है। क्या है, अदिश बिंदु फलन है। f x, y, z क्या है, अदिश बिंदु फलन है। तो अदिश बिंदु फलन f, तो फलन f की प्रवणता को
ग्रांड एफ से व्यक्त करते हैं जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। अब ग्रांड एफ कैसे परिभाषित होती है वो देखो कैसे, यानी कि ग्रांड एफ बीच में देखो डॉट नहीं है, कुछ नहीं है, तो एफ जो होता है वो किस हिसाब से होता है, वो होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ब्रैकेट में 1 और बाहर क्या है एफ, तो ग्रांड की जगह ये चीज लगेगा, ये लग गया। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ को जब मैं अंदर लाऊंगा तो एफ को अंदर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो क्या लिख सकता हूं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के से लिख सकता हूं। इसको दे दिया समीकरण 1। क्लियर? ये ग्रांड एफ का मान होता है इस प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। ग्रांड एफ जो होता है सदिश एफ, अदिश बिंदु फलन एफ, एफ क्या है, अदिश बिंदु फलन है। अभी मैंने बताया था कि डेल का एफ के साथ ले सकता हूं सीधा, और डेल का डॉट ले सकता हूं एफ के साथ, डेल का क्रॉस ले सकता हूं एफ के साथ। यहां ध्यान रखिए मैंने डॉट नहीं बोला, क्रॉस नहीं बोला, तो इसका मतलब एफ कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि डेल जो है वो सदिश के वैसा व्यवहार करता है, और यहां एफ कैसा है, सदिश बिंदु फलन है, तब डॉट और क्रॉस लगाए। तो ये अदिश बिंदु फलन की प्रवणता जो होती है वो इस हिसाब से होती है, बीच में डॉट नहीं होता, ये प्रवणता। अब देखिए और देखिए, चूंकि संकारक से हम जानते हैं ऑपरेटर से, चूंकि संकारक जो होता है वो क्या होता है, संकारक डेल या जिसको नेबला बोलते हैं, क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये आपका क्या होता है, संकारक होता है, ऑपरेटर होता है, जिसको डेल या नेबला से लिखते हैं। ये समीकरण होगी 2। बाय फर्स्ट एंड सेकंड से ग्रांड एफ यानी एफ की प्रवणता जो होती है वो किसके बराबर होती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेबला यानी डेल और एफ है पीछे, एफ का एफ, तो यानी ग्रांड एफ किसके बराबर होती है, डेल एफ के बराबर होती है। ये ग्रांड एफ के लिए एक मान ये आ गया और दूसरा ये आ गया, तो ग्रांड की जगह सीधा नेबला भी लिखा हो सकता है, बस ग्रांड का मतलब है बीच में डेल डॉट या क्रॉस नहीं होगा। तो ग्रांड एफ जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अदिश बिंदु फलन की प्रवणता कहलाती है। अब इससे रिलेटेड अपन थ्योरम पढ़ेंगे, और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि यहां से ग्रांड एफ की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फंक्शन एफ का जो अदिश बिंदु फलन एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ एक राशि आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, तो ये आई जे के साथ एक सदिश बन रहा है। तो यहां ये भी लिख सकते हैं नोट कि f तो अदिश राशि है, f अदिश बिंदु फलन है, तो अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता एक सदिश होती है। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता क्या होती है, सदिश। ये देखो एक वेक्टर आया है सदिश, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं। क्या आती है थ्योरम वो देखते हैं, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे और उन थ्योरम को डायरेक्ट भी कई जगह यूज लेते हैं क्वेश्चन में, तो एग्जांपल में, तो वो भी चीज अपन देखेंगे। तो प्रवणता के थ्योरम, प्रवणता के प्रमेय, थ्योरम ऑन ग्राडिएंट, थ्योरम ऑन ग्राडिएंट, प्रवणता के प्रमेय। पहली प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ग्रांड
देखिए उस पहली पर में ध्यान रखने से पहले दो में अदिश बिंदु फलन मानता हूं। माना एफ व जी दो अदिश बिंदु फलन है, अदिश बिंदु फलन है। वही समष्टि आर में पी एक्स वाई जेड के प्रत्येक बिंदु पर एक ऐसा नियम द्वारा दर्शाया जाता है कि एफ जी जो होते हैं, एफ और जी वो अदिश बिंदु अदिश राशि होती है, एफ और जी तो वो अदिश बिंदु फलन होती है। ये तो इसकी पहली थ्योरम है क्या है कि ग्राड ब्रैकेट एफ प्लस जी, ग्राड ब्रैकेट एफ प्लस जी या एफ माइनस जी भी हो सकता है। तो इसका जो मान होता है उस ग्राड को आप दोनों को अलग अलग लगा सकते हैं, ग्राड एफ प्लस माइनस ग्राड जी ऐसे लिख सकते हैं आप। बस ध्यान ये कि ग्राड के साथ एफ और जी कैसे फलन होते हैं, अदिश बिंदु फलन होते हैं। या इसको डेल के रूप में लिखेंगे तो ग्राड की जगह क्या लिख देंगे, डेल। तो डेल या नेबला बोलते हैं इसको, एफ प्लस माइनस जी बराबर है इस ग्राड की जगह डेल, तो डेल एफ प्लस माइनस का प्लस माइनस डेल जी भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है, ठीक है, क्योंकि ये प्रवणता में डेल के साथ ना डॉट होता है ना क्रॉस होता है, क्योंकि एफ और जी अदिश बिंदु फलन है तो योग भी एक अदिश बिंदु फलन होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखते हैं कैसे। तो नाउ सिंस चूंकि हम जानते हैं कि ग्राड एफ प्लस माइनस जी किसके बराबर होता है, बराबर होता है ग्राड का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, यही होता है ग्राड की जगह। और साथ में ग्राड के साथ क्या है, एफ प्लस माइनस जी, तो प्लस जी वाला कर लेता हूं, वैसे माइनस जी वाला होगा एक कर लेता हूं मैं, तो यहां साथ में हो गया एफ प्लस जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एफ प्लस जी को अंदर लाता हूं इसके साथ अवकलज के रूप में, उन गुणाकों के साथ लाता हूं, तो एफ प्लस जी इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो यहां लेते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में एफ प्लस जी और साथ में क्या है आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में एफ प्लस जी जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में एफ प्लस जी के। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, क्योंकि ये चीज अवकलज में हम खूब कर चुके हैं। अब देखिए, अभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आंशिक अवकलज में बताया था कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो और दो यहाँ पर फलनों का योग दिया होता है, तो हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल g अपॉन डेल x और बाहर क्या है i भी है, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इसको, प्लस इसी प्रकार इसको डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल एफ अपॉन डेल जी है जी अपॉन डेल वाई जे लिख सकता हूं, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड और साथ में क्या लिख सकता हूं के। अब मैं इसमें से अलग अलग कर लेता हूं फंक्शन एफ वाले को, अवकलजों को, और जी वाले को अलग अलग कर लेता हूं। तो एफ वाला अलग अलग करता हूं, तो एफ के साथ यहां देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस एफ वाला यहां से डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के, इसको अलग लिख दिया। फिर प्लस अब जी वाले फंक्शन को अलग लिख लेते हैं, तो इसका आई के साथ गुणा हुआ डेल जी अपॉन डेल एक्स आई प्लस यहां से इसको जे से गुणा हुई डेल जी अपॉन डेल वाई जे प्लस के से गुणा हुई डेल जी अपॉन डेल जेड के। और यहां अगर माइनस होता, माइनस लेते तो यहां माइनस रहता, यहां माइनस होता तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, फिर जी वाले में सब में माइनस को मना जाता तो यहां माइनस हो जाता। अब देखिए जरा ये क्या चीज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और बाहर ले सकता हूं इस एफ को इधर, आगे इधर नहीं ले सकता क्योंकि इसके अवकलज है तो अवकलज वाली चीज पीछे लिखी जाती है।
प्लस इसी प्रकार जैसे ये यूज किया है यहाँ पे, इसको अंदर करके किया है, वैसे इसको मैंने वापस बाहर कर दिया। यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और बाहर क्या आ जाएगा इधर जी। अब ये किसके बराबर होता है, ग्रेड के बराबर होता है। ग्रेड का मतलब क्या है ये, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ग्रेड एफ प्लस इसकी जगह भी ग्रेड सी। तो यहां देखिए प्रूव हो गया, ग्रेड एफ प्लस जी बराबर क्या होता है, ग्रेड एफ प्लस ग्रेड जी होता है। क्लियर, ये इस प्रकार से आपका पहला प्रूव होता है। ग्रेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, नेबुला या डेल भी लिख सकते हैं, तो ग्रेड जहां जहां उसकी जगह डेल या नेबुला से लिख सकते हैं। क्लियर, ये मेरे हिसाब से पहली थ्योरम, आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रूव होती है आपकी फर्स्ट थ्योरम। इसके अंदर 3 थ्योरम लेंगे, एक तो है योग की, फिर है 2 अदिश बिंदु फलनों की गुणा की, और दोनों के भाग की, वो भी देख लेते हैं। तो गुणा वाली थ्योरम देखते हैं, पहले तो इनके योग या अंतर की हमने देख ली, तो दूसरी थ्योरम देखता हूं ग्रेड एफ जी, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए मैंने इस एफ जी के बीच में ना डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों कैसे बिंदु फलन है, अदिश बिंदु फलन है, और यही दोनों सदिश बिंदु फलन होता तो एफ डॉट जी होता या एफ क्रॉस जी होता। क्लियर, तो यहां एफ जी हो गया। अब इसका मान क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, जैसे हमने अवकलन किया था, अवकलन के हिसाब से क्या, अवकलन पहला वैसे वैसे एफ वैसे वैसे, दूसरे का अवकलन यानी दूसरे के साथ ग्रेड लगा दो, ग्रेड जी, फिर प्लस प्लस, अब पहला जो है उसका क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ, और ग्रेड वाले को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और दूसरा क्या हो गया, जी हो गया। क्लियर, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं, प्रूव कैसे होता है वो देखिए। अब इसको प्रूव करते हैं, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना ग्रेड एफ इतना ही है, ये जी इसके साथ नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि एफ जी को बाहर लिख के जी इसके साथ ले लेते हैं, तो जी इसको आगे लिख लो। क्यों आगे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर अपने ग्रेड एफ को क्या ले सकते हैं, डेल आई प्लस डेल एफ अपॉन वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के लिख सकता हूं ग्रेड एफ को, और उसके साथ जी इधर लिख दिया। तो कई बार क्या होता है एफ मैं बाहर लेना चाहता हूं, तो यहां से बाहर हटाऊंगा तो एफ इधर लिखूंगा, तो अगली बार में क्या करेंगे एफ जी दोनों साथ में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता, जी जो होता है वो बाहर होता है इधर। तो ये इस तरह से लिखना है, जी वैसे वैसे एफ का ग्रेड, तो क्या हुआ ग्रेड एफ जी बराबर एफ ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ। एक का ग्रेड लेंगे तो दूसरा वैसे वैसे पहले लिखना है आपको, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रेड की जगह डेल डेल एफ जी, डेल या नेबुला भी बोलते हैं, बराबर एफ वैसे वैसे दूसरे का डेल जी प्लस जी वैसे वैसे दूसरे का डेल एफ हो गया, ये बन गया, ग्रेड की जगह डेल लग गया। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में लेते हैं ग्रेड एफ को, एफ जी को, तो ग्रेड एफ जी, ग्रेड का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और इसके साथ में क्या है एफ जी। अब एफ जी को क्या करते हैं, इसके अंदर भेजते हैं, तो अंदर जैसे ही भेजेंगे तो पहले इसके साथ अवकलज, तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी, और साथ में आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई का एफ जी जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ जी के। अब देखिए इसका अवकलज करना है अपने को, एफ और जी क्या है, अदिश बिंदु फलन है, तो फलन है तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक का करेंगे दूसरा को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे करेंगे तो पहले को छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा देखिए। अब इसका अवकलज लिखता हूं, तो अवकलज लिखेंगे तो एफ वैसे वैसे, एफ वैसे वैसे, जी का अवकलज क्या बन जाएगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स, तो एफ वैसे वैसे जी का अवकलज डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस, अब जी वैसे वैसे एफ का अवकलज डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए यहां आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
आगे पीछे, क्योंकि यहाँ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अदिशों का गुणा, अदिशों का गुणा क्रम विनिमय होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। और इसके साथ क्या लगेगा, बाहर आई प्लस यहां से क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष हो जाएगा। तो डेल एफ, एफ पहले लिख दिया, चलो वैसे वैसे जी का डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस जी वैसे वैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई, आई के बाद ये जे प्लस अब जेड के सापेक्ष करेंगे तो एफ वैसे वैसे जी का जेड के सापेक्ष अवकलज आंशिक अवकलज डेल जी अपॉन डेल जेड प्लस जी वैसे वैसे एफ का आंशिक अवकलज जेड के सापेक्ष डेल एफ अपॉन डेल जेड और साथ में क्या लगेगा के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखिए क्या करते हैं, इसका इसके साथ आई लेंगे, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ अंदर गुणा करता हूं तो मैं डेल जी डेल जी डेल जी x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष उसको अलग लेता हूं। तो यहां से इसका पहला पद इसका पहला पद इसका पहला पद लेता हूं तो क्या बनेगा f डेल जी अपॉन डेल x i प्लस यहां से पहला पद f डेल जी अपॉन डेल y j प्लस यहां से पहला पद f डेल जी अपॉन डेल z k, ये बना। फिर प्लस अब इनके सबके दूसरे दूसरे पद लिख दो, g डेल f अपॉन डेल x i प्लस g डेल f अपॉन डेल y j प्लस g डेल f अपॉन डेल z k। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, f को इधर ही ले लेता हूं बाहर, तो f बाहर ले लिया, पीछे क्या बचेगा डेल जी अपॉन डेल x i प्लस डेल जी अपॉन डेल y j प्लस डेल जी अपॉन डेल z k प्लस यहां से कॉमन क्या है g। अगर यहां देखिए मैंने कहा था कि इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, डेल f अपॉन डेल x और g बाद में लिख दिया, g बाद में लिखा, g बाद में लिखा तो g इधर होगा इधर होगा इधर होगा, तो वहां से भी अपन क्या लिख सकते हैं कॉमन, क्योंकि अवकलज सिर्फ किसका हो रहा है, f का हो रहा है, x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष। तो जिसका नहीं हो रहा है वो g सब में से क्या आएगा कॉमन, और कॉमन वाले को यहां बाहर लिख देता हूं g। पीछे क्या बचेगा डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k। अब देखिए जरा f का f, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको वही लिख सकता हूं कि डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k और g को इधर ले सकता हूं, फिर इसका अवकलज जो होता है उस हिसाब से लिखा जाता है। प्लस सिमिलरली ऐसा ही यहां g का g डेल अपॉन डेल x i प्लस डेल अपॉन डेल y j प्लस डेल अपॉन डेल z k और साथ में इधर क्या आ जाएगा f। f को आगे नहीं लिख सकता मैं, यहां नहीं लिख सकता क्योंकि वो f कॉमन नहीं आ रहा। वो अवकलज की परिभाषा से ही हमने ये देखा था कि इस तरह से अवकलजों का योग करके लिखा हुआ था, संपूर्ण अवकल गुणांक में देखा था। तो f जो होता है उसके अंदर अपन अवकलज ही किया जाता है f का, x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष, तब अंदर आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं नेबला या डेल या ग्रेड, तो ये क्या हो गया f ब्रैकेट, ये क्या हुआ ग्रेड g प्लस ये क्या है g ब्रैकेट, ये क्या है ग्रेड f, और यही अपने को प्रूव करना था। f ग्रेड g प्लस g ग्रेड f, ग्रेड की जगह नेबला या डेल भी लिख सकते हैं, तो ये आपके प्रूव होगी सेकंड थ्योरम। अब बढ़ते हैं, इसके एक थ्योरम और है, जैसे गुणा है वैसे भाग वाली, तो वो भी देख लेते हैं साथ में। तो मैं इसी से रिलेटेड थर्ड थ्योरम क्या है, ग्रेड f अपॉन 0। तो f अपॉन g, f और g क्या है, दो अदिश बिंदु फलन है, बस शर्त ये होगी g नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में आ गया ग्रेड f। तो इसका क्या होता है, वैसे अवकलज में हम पढ़ते हैं u बटा v, तो u बटा v में अवकलज क्या होता है, तो बट्टा वाले का स्क्वायर यानी कि g स्क्वायर। फिर क्या लिखते हैं g एच इट इज f का अवकलज, f के अवकलज की जगह उसका क्या हो गया ग्रेड f, फिर माइनस f वैसे वैसे g का अवकलज होता है, g के अवकलज की जगह क्या है ग्रेड, तो ग्रेड g, ये फॉर्मूला होगा जहां g नॉट इक्वल टू 0 होगा, बस शर्त है g 0 के बराबर
नहीं है। जी स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हैं यहाँ 1/g स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ देखें। सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ग्रेड f अपॉन g इक्वल टू, अब ग्रेड की जगह उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और साथ में इसके क्या है f अपॉन g। अब इस f अपॉन g को इनके साथ लेते हैं, तो साथ में ले जाएंगे तो क्या पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स f अपॉन g आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई f अपॉन g j प्लस डेल अपॉन डेल z f अपॉन g k। क्लियर। अब देखिए f अपॉन g दो अदिश बिंदु फलन है, उन बिंदु फलन का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलज करना है। तो x के सापेक्ष u बट्टा v का अवकलज क्या होता है, जैसे साधारण अवकलज करते हैं u बट्टा v का x के सापेक्ष, तो बट्टा वाले का स्क्वायर यानी कि g स्क्वायर। अब ऊपर जो है g वैसे वैसे, f का अवकलज डेल f अपॉन डेल x, फिर माइनस f वैसे वैसे g का अवकलज डेल g अपॉन डेल x, और साथ में इसमें क्या लगेगा i। क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो सिमिलरली ऐसे बट्टा में g स्क्वायर रहेगा, इधर ऊपर g का g डेल f अपॉन y के सापेक्ष, फिर माइनस f वैसे वैसे g का y के सापेक्ष, और साथ में इसमें क्या रहेगा j। सिमिलरली z के सापेक्ष करेंगे तो z के सापेक्ष बट्टा में g का स्क्वायर हो जाएगा u बट्टा v से, g वैसे वैसे f का z के सापेक्ष अवकलज डेल f अपॉन डेल z, फिर माइनस f वैसे वैसे g का z के सापेक्ष आंशिक अवकलज डेल g बट्टा डेल z, और इसके साथ क्या है k। अब देखिए सबसे बट्टा में g स्क्वायर सब में g स्क्वायर है बट्टा, तो सब में g स्क्वायर में क्या ले लेता हूं कॉमन, तो 1/g स्क्वायर कॉमन ले लिया सबसे, अंदर i इसके साथ भी लगेगा j k, तो i j k लगेंगे तो अंदर क्या बचेगा वो देखिए, इसके साथ i ले रहा हूं तो क्या बना देखो g डेल f अपॉन डेल x i। क्लियर। अब मैं ये वाला टर्म पहले लेता हूं f वाली j वाली, पहली टर्म फिर दूसरी टर्म लेंगे, तो प्लस देखिए प्लस g डेल f अपॉन डेल y j, फिर इसकी पहली टर्म g डेल f अपॉन डेल z k, ये पहली टर्म। फिर अब दूसरी टर्म लिखूंगा, अब दूसरी टर्म में देखिए माइनस 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 सबसे कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखिए f डेल g अपॉन डेल x, और साथ में i भी हो, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस f डेल g अपॉन डेल y j, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस f डेल g अपॉन डेल z, और साथ में क्या लगेगा k। क्लियर। अब 1/g स्क्वायर ये तो है, यहां से कॉमन क्या है g कॉमन आने के बाद पीछे क्या बचेगा डेल f अपॉन डेल x i प्लस g कॉमन आ गया तो डेल f अपॉन डेल y j प्लस g कॉमन आ गया तो डेल f अपॉन डेल z k, फिर माइनस इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है डेल g अपॉन डेल x i प्लस डेल g अपॉन डेल y j प्लस डेल g अपॉन डेल z k, ब्रैकेट बंद, 1/g स्क्वायर ब्रैकेट g का g, और ये क्या चीज है एक्चुअल में ग्रेड f ही तो आई है, तो ये इसकी जगह लिख दिया मैंने ग्रेड f, फिर माइनस f ये क्या है ग्रेड g, तो ब्रैकेट में ग्रेड g, ये ब्रैकेट पर, और यही आपका फॉर्मूला है। बस बट्टा में जी स्क्वायर मैंने पहले कॉमन लेके 1/g स्क्वायर लिख दिया, अब वापस इसके बट्टा में लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया। या इसकी जगह क्या फॉर्मूला हो सकता है कि नेबला या डेल एफ जी, एफ अपॉन जी है, एफ अपॉन जी बराबर क्या होता है
तो इसका मान क्या होता है, बट्टा में जी है तो जी का स्क्वायर, जी वैसे वैसे डेल एफ, फिर माइनस एफ वैसे वैसे डेल जी। यहां शर्त ये होगी कि जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही चीज है, जैसे हम अवकलज करते हैं, अवकलज के जो फॉर्मूले होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ प्रवणता के फॉर्मूले है। प्रवणता में अवकलज की जगह डेल लगा देना है, वहां अवकलज का x के सापेक्ष होता है, y के सापेक्ष, उस हिसाब से अपन लिखते जाते हैं। ये इसकी पहली जो थ्योरम है 2.1, उसमें 3 थ्योरम थी A B C, तीनों थ्योरम आपने पूर्ण रूप से कर ली। अब इसकी एक थ्योरम और है, वो भी देख लेते हैं। क्या है थ्योरम, देखते हैं। एक अदिश बिंदु फलन f अचर होता है यदि ग्रेड f इक्वल टू 0। तो उस थ्योरम को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उस थ्योरम की ओर। 2.2 देखिए, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन f इज कांस्टेंट, कह रहा है f जो है वो अचर बिंदु फलन है, जो कि क्या है, अचर है। f अचर अदिश बिंदु फलन है कब, यदि ग्रेड f इक्वल टू 0 या ग्रेड f इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे f जो है अचर अदिश बिंदु फलन है। दोनों तरफ से करके देखेंगे। तो पहले एक तरफ से देखते हैं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, मान लीजिए कि माना कि अदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन f अचर है, अचर है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ग्राड f इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। 0 नहीं, शून्य सदिश है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेड f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सदिश को रिप्रेजेंट करता है। लिखा था ग्रेड f किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, तो शून्य सदिश होता है। ये देखते हैं, तो अब यही चीज देखते हैं। चूंकि अदिश बिंदु फलन अचर है, चूंकि f अचर है, since f is constant, so del f upon del x is equal to 0। f अचर है, अचर है इसका मतलब x y z से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो x के सापेक्ष अवकलज 0, y के सापेक्ष भी अवकलज 0, z के सापेक्ष भी अवकलज f का 0 होगा। क्लियर। तो नाउ अब किसका मान निकालते हैं, ग्रेड f का। तो ग्रेड f इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रेड f का फॉर्मूला डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होता है, और बाहर f लगेगा और वो f यहां आ जाएगा। क्लियर। चूंकि डेल f अपॉन डेल एक्स, डेल f अपॉन डेल वाई, डेल f अपॉन डेल जेड 0 है, तो इसकी जगह 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये क्या है, शून्य सदिश है, इक्वल टू क्या हो गया, शून्य सदिश। तो पहला तो प्रूव हो गया। दूसरा कन्वर्सली विलोमत, विलोमत हम देखते हैं, विलोम देखते हैं इसका। क्या कि माना एक अदिश फलन, एक अदिश बिंदु फलन, माना f अदिश बिंदु फलन है जहां आपको दे रखा है कि ग्रेड f इक्वल टू शून्य सदिश है, तो हमें सिद्ध करना है, कि f अचर है, f अचर है। f अदिश बिंदु फलन होगा तभी तो ग्रेड f निकलेगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये 0 है, तो इसका मतलब है f अचर है, कांस्टेंट है, ये सिद्ध करना है आपने को। इसके कन्वर्सली ये हो गया। तो ग्रेड f निकालते हैं। तो ग्रेड f क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां दिया हुआ है कि ग्रेड f इक्वल टू 0, तो इसलिए ग्रेड f का फॉर्मूला डेल f अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल f अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल f अपॉन डेल जेड के इक्वल टू 0। क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, तो सामने क्या है, ये शून्य वेक्टर, 0 सदिश, 0 वेक्टर, 0 सदिश। अब दोनों का कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करो
कंपेयर करेंगे तो i घटक इसका 0, j घटक भी 0, k घटक भी 0, i घटक इसका क्या है डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0, कॉमा डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0, कॉमा डेल f अपॉन डेल z भी क्या हो गया 0 हो गया। अब ये तीनों 0 है, इसका मतलब f का x के सापेक्ष अवकलज है, तो इसका मतलब f जो है x पे अवकलज 0 है, तो इसका मतलब f जो है वो x पे डिपेंड नहीं करता, x के हिसाब से अचर है। यहाँ इसकी तुलना करें, यहाँ से बात करें कि f y के सापेक्ष उसका अवकलज 0 है, तो इसका मतलब f जो है y से भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। f यहाँ z के सापेक्ष अवकलज भी 0 है, तो इसका मतलब f जो है z के सापेक्ष अवकलज 0 का मतलब है z से ही स्वतंत्र है। तो यहाँ x f जो है x y z तीनों से स्वतंत्र है, तो यहाँ लिखेंगे अतः f चरों x y z से स्वतंत्र है, इसका मतलब उसमें x y z है ही नहीं, f में x y z है ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे f अचर है, अचर अदिश बिंदु फलन है। अदिश बिंदु फलन तो है ही है, तभी तो ग्रेड f होता है, तो उसको हमें सिद्ध करना था, अचर था, ये थ्योरम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कि थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यदि f अचर अदिश बिंदु फलन है तो इसका मतलब उसका ग्रेड f क्या होता है, शून्य सदिश के बराबर होता है, या जो ग्रेड f होता है वो शून्य सदिश के बराबर होता है। तो ये इधर वाली शर्त लागू हो जाती है कि f अचर अदिश बिंदु फलन है। ग्रेड f 0 होने का मतलब है f अचर अदिश बिंदु फलन है, और ग्रेड f अचर अदिश फलन बिंदु है, तो इसका मतलब हो गया ग्रेड f इक्वल टू 0 है। तो ये इसकी दो थ्योरम थी। उसके अलावा एक इसका छोटा सा टॉपिक और रहता है, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक जो टॉपिक है अभी कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी भी सदिश के साथ उसका संकारक जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किसी सदिश के साथ संकारक का डॉट प्रोडक्ट और संकारक a डॉट डेल, ये देखते हैं क्या होता है। a यहां पर क्या होगा, एक सदिश होगा, और ये एक डेल, वही संकारक नेबला डेल जो भी कह सकते हैं। ये संकारक जो होता है किसी फंक्शन के साथ लग जाता है तो उसका मान क्या आता है, यानी अदिश बिंदु फलन के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वो चीज अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये चीज अपन प्रोसेस करते हैं आगे। जैसे फॉर मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है वो अपना है, ए वेक्टर जो है वो क्या है, माना कि ए बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो उस स्थिति में a डॉट डेल ये क्या बनता है वो देखते हैं। a की जगह a का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k यही रहेगा। डॉट डेल की जगह क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स के, सॉरी डेल जेड के, यही होता है। अब देखिए हमने कहा था कि जो डेल होता है वो सदिश न होकर भी एक सदिश के गुणधर्म का पालन करता है, सदिश के गुणधर्म का क्या करता है, पालन करता है। तो यहां से अपन अगर वैल्यू निकालते हैं, या यूं कह सकते हैं कि a डॉट डेल जो है अपना क्या बनेगा, a की जगह a ही रख लूं अगर, तो a डॉट डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के इसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो a डॉट डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस इसी प्रकार a का डॉट प्रोडक्ट डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस a का डॉट प्रोडक्ट डेल अपॉन डेल जेड के बराबर होता है। यही होता है a डॉट डेल संकारक। a डॉट डेल संकारक इस प्रकार से आपके लिखा जाता है। अब यहां से देखें कि a जो है वो किसके बराबर है, a जो है
इसकी कंपेयर करें, यहां से जो वैल्यू निकाले यहां से, तो वो वैल्यू क्या निकल रही है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो आई वाले के साथ a1 डेल अपॉन डेल x प्लस यहां से a2 डेल अपॉन डेल y प्लस a3 डेल अपॉन डेल z, ये प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के क्या प्राप्त हुआ कि a डॉट डेल जो है वो इसके बराबर भी है, a1 डेल अपॉन डेल x प्लस a2 डेल अपॉन डेल y प्लस a3 डेल अपॉन डेल z के बराबर भी है। दो वैल्यू प्राप्त होती है इससे, एक ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू। नाउ मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, मैं अब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। नाउ अब किसकी, कि a डॉट डेल, इसका मैं किसी अदिश बिंदु फलन f के साथ ये संकारक निकाल रहा हूं, तो इसका मान क्या होगा, तो a डॉट डेल की जगह क्या होगा, ये वैल्यू a1 डेल अपॉन डेल x प्लस a2 डेल अपॉन डेल y प्लस a3 डेल अपॉन डेल z, f के बराबर, यही हुआ। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो इस f को इसके साथ लाएंगे तो a1 डेल f अपॉन डेल x प्लस a2 डेल f अपॉन डेल y प्लस a3 डेल f अपॉन डेल z, इसके बराबर हुआ। इसको दे देता हूं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं पुनः इसका मान निकालता हूं, पुनः अब किसका मान निकालता हूं, अब निकालता हूं a डॉट डेल f का मान निकालता हूं, a डॉट डेल f का। अब a डॉट डेल f जो आता है वो किसके बराबर होता है, ये देखते हैं। a डॉट डेल f, तो a का a डॉट डेल f, डेल f क्या है, डेल f जो हमें पता है कि क्या होता है कि डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k के बराबर होता है। क्लियर। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और या a को जो मैं लिखूं क्या लिख सकता हूं, a1i प्लस a2j प्लस a3k लिख सकता हूं उस सदिश की परिभाषा से। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसके साथ चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हो आप, इसके साथ ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट से ये सोल्व हुआ है, ब्रैकेट में ये हो गया a की जगह डॉट डेल f अपॉन डेल x i प्लस डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z k बना। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i घटक को i से गुणा, j को j से, k को k से, तो क्या बनेगा a1 डेल f अपॉन डेल x प्लस a2 डेल f अपॉन डेल y प्लस a3 डेल f अपॉन डेल z, ये समीकरण नंबर होगी 2। अब एक और दो से देखिए, एक और दो से क्या बन रहा है, एक में है कि डेल डॉट a डॉट f का ब्रैकेट फिर f लगाया, उसका मान ये है, फिर a डॉट डेल f का ब्रैकेट लगाया तो इसका मान भी वही आया जो समीकरण 1 में राइट साइड में आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे कह सकते हैं कि a डॉट डेल और फिर उसका, अब संकारक क्या क्या काम लिया, a डॉट f, यही a डॉट f इस संकारक की बात कर रहा था। फिर उसके साथ f का जो मान है वो किसके बराबर हुआ, वो इसी के बराबर हुआ कि a डॉट डेल f के बराबर होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो ये चीज भी अपन प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इसके बेसिक्स थे संकारक के, कोई ज्यादा हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल से है। क्या था, a डॉट डेल, तो a का मान जैसे जो भी सदिश है उसका इसके डॉट प्रोडक्ट के साथ, जो सदिश का नियम होता है कि ये सदिश है, ये सदिश न होते हुए भी डेल जो होता है वो सदिश का गुणधर्मों का पालन करता है, इसे अपने ये रिजल्ट आया, या कह सकते हैं ये आया, ये भी आया, यहां से सब पता चल गया। फिर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, a डॉट f, a डॉट डेल ब्रैकेट में f की, तो पहले ब्रैकेट वाला हल किया, तो ब्रैकेट वाले हल किया तो ब्रैकेट का मान ये आया, फिर उसका साथ f लिया, f को अंदर भेज दिया तो ये इक्वेशन आई, और यहां से a डॉट डेल f निकाला तो डेल f हल किया पहले, तो ये a का a एज इट इज, ये डेल f हल हो गया, डेल f का ये फॉर्मूला होता है, और a की जगह जो सदिश माना है वो पुट कर दिया, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये सदिश आया, तो दोनों 1 और 2 से कंपेयर किया तो a डॉट डेल f का ब्रैकेट f बराबर होता है a डॉट डेल f का ब्रैकेट। क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही,
उम्मीद करता हूँ कि ये जो ग्रेजुएट जो ऑपरेटर था बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल इससे रिलेटेड अपन सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।